तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। तो इस वर्ड को देखो, क्या लगा है मस्कुलर, दैट मींस मसल, दैट मींस ऐसा टिश्यू जो कहां प्रेजेंट होगा, हमारी मसल्स में प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले जानो, हमने क्या पढ़ा था, जो यूनिट के शुरुआत में हमने पढ़ा था, सेकंड यूनिट में पढ़ा था हमने सेल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने, सेल्स के बारे में। फिर ये सेल्स जब क्या बनता, एक ग्रुप बनाता है, जब सेल क्या करता, एक ग्रुप बनाता है, तब उसे हम क्या बोले थे, जो एक ग्रुप बनाता है, ठीक है, एक ग्रुप बनाता है, उसे हम क्या बोले थे, ग्रुप ऑफ सेल। क्या बोला था हमने, ग्रुप ऑफ सेल, और जिसका हमने नाम दिया था क्या, टिश्यू। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोले थे, टिश्यू। दैट मींस ऐसा टिश्यू जब कहां प्रेजेंट होगा, हमारी मसल्स में प्रेजेंट होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हम मस्कुलर टिश्यू। तो चलो देखते हैं इस चीजों को और भी अच्छे समझते हैं। देखो, ये हमारे बॉडी का डायग्राम, क्या हुआ, गंदा हुआ तो क्या हुआ, समझने के लिए काफी है, ठीक है, तो बस समझने के लिए इसको समझो थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या है, ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा स्किन प्रेजेंट होता है, हमारी मसल प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, हमारा बोन्स प्रेजेंट होता है। तो चलो मान के चलो, कोई एक पार्ट को हम क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं, दैट मींस बड़ा करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, इस पार्ट को अगर बड़ा करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर का जो लेयर होगा उसमें हमें देखने को मिलेगा स्किन। फिर अगर हम इसको और जूम आउट करें तो क्या देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारी मसल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हमारी मसल प्रेजेंट है। फिर अगर उसको और भी जूम आउट करें और भी अंदर जाए तो क्या देखने को मिलेगा, हमें बोन्स के देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हमें बोन्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये जानो, जब हम स्किन कहां पढ़ा था, स्किन हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उसके बाद हम देखते हैं मसल्स। मसल बेसिकली हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा बोन्स आता है, बोन्स क्या होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो देखो, ये सारा क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं। तो जितने भी सारे सिस्टम हमने अभी तक पढ़ा, तो क्या था, हमारी पूरी बॉडी में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमने स्किन के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने बोन्स के बारे में पढ़ लिया। तो अभी जो हमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, हमें मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो देखो, जो हमारी पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, हमारी बोन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारे बोन्स प्रेजेंट है। और बोन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हमारी देखो, हमारी क्या प्रेजेंट होता है, मसल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो बोन्स है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बोन्स है, उसके ऊपर भी क्या है, मसल प्रेजेंट है। यहाँ पे भी बोन्स है, उसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, हमारी मसल प्रेजेंट है। तो बेसिकली मसल्स हमारी बॉडी में काम क्या करता है, तो बेसिकली जो मसल्स होता है वो क्या करता है, हमें मूवमेंट कराने का काम करता है। हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी को जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो क्या करता है, हमारी मूवमेंट कराने का काम करता है। और क्या काम करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मान के चलो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा मसल्स है तभी तो मैं सीधा तरीके से बैठा हूं, ठीक है। अगर मेरा देखो, और हाथ में क्या कर रहा हूं, कंट्रैक्शन कर रहा हूं, लिख रहा हूं, तो किसकी वजह से, हम मसल्स की वजह से ही ये चीज कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, और भी क्या काम करता है, हमारे बॉडी में हीट जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। हीट दैट मींस हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मसल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम जान लिए मसल्स क्या है, मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और मसल्स का काम क्या है। उसके बाद हम देखते हैं, ये जो मसल्स होता है बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मसल्स क्या कहां प्रेजेंट होता है, हमारी बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। देखो क्या कहां प्रेजेंट होता है, हमारी बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बोन्स है, यहाँ पे भी बोन्स है, ठीक है, जहां जहां पे देखो पैर में भी बोन्स है, ठीक है, यहाँ पे भी बोन्स है। तो जहां पे क्या होगा, हमारे बोन्स के ऊपर कोई मसल्स प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। नाम में क्या, स्केलेटल दैट मींस क्या है, हमारी बोन्स, और मसल दैट मींस बोन के ऊपर जब क्या होगा, हमारी मसल प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया स्केलेटल मसल क्या होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है हमारे कार्डियक मसल। तो देखो, कार्डियक मसल्स ओनली कहां प्रेजेंट होगा, हमारी हार्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो हार्ट में जो मसल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल, ठीक है। देखो, जो हार्ट मसल्स होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। उसके बाद थर्ड आता है, जो हमारे आता है बोन्स, ठीक है, जो कहां पे प्रेजेंट होगा, हमारी बोन माइनस, ठीक है, बोन्स माइनस, ठीक है, हार्ट मसल, ठीक है, सॉरी, बोन्स प्लस हार्ट मसल, बोन्स प्लस हार्ट मसल, ठीक है। अगर उसको क्या करें, बोन्स प्लस हार्ट मसल्स को क्या करें, अगर हटा दें, ठीक है, उसको क्या करें, अगर हम हटा दें, दैट मींस क्या पढ़ा था हमने, पहले क्या पढ़ा था हमने, स्केलेटल मसल्स पढ़ा था और हमने कार्डियल मसल पढ़ा था। ये दोनों को अगर हटा दें तो जो मसल्स हमारी बॉडी में बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। ये दोनों को हटाना है, दैट मींस बोन्स मसल, दैट मींस स्केलेटल मसल,
और क्या था हमारा हार्ड मसल, दोनों को अगर हटाएंगे तो जो मसल मिलेगा उसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल। तो नाम में क्या समझ में आ रहा है, स्मूथ, दैट मींस कहां पे क्या प्रेजेंट हो, यहाँ पे कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर बोन्स प्रेजेंट हो तो हार्ड हो जाएगा, तो हार्ड नहीं, क्या होगा स्मूथ। और नाम से क्या है स्मूथ, दैट मींस इसका कोई ब्रांचिंग भी नहीं होगा। तो ये क्या कहां पे प्रेजेंट होगा, जैसे मान के चलो हमारा क्या हो गया होलो ऑर्गन्स, दैट मींस जिसके अंदर क्या होगा हमारी गैप रहेगा, जिसमें हो गया हमारा इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट मींस क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, हमारा लीवर हो गया, ठीक है, हमारा किडनी हो गया, हमारी लंग्स हो गया, ये सब में क्या प्रेजेंट होगा, हमारा स्मूथ मसल प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसके अंदर से क्या होगा हमारे ब्लड सर्कुलेट कर पाए। और क्या बोले हम इसका लिए क्या कंडीशंस बोले कि उसके अंदर फॉलो ऑर्गन, दैट मींस उसका जो अंदर होगा वो खोखला होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है हमारी स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। तो समझ में आ गया, जो कार्डियक मसल्स होता है वो कहां प्रेजेंट होगा, वो बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, सिंपल सी चीज है। उसके बाद सॉरी स्केलेटल मसल कहां प्रेजेंट होगा, बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। जो कार्डियक मसल होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, वो ओनली हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होगा। उसके बाद स्मूथ मसल्स जो हमारे कहां पे प्रेजेंट होगा, हमारी स्मूथ ऑर्गन में, दैट मींस क्या बोल सकते हैं हॉलो ऑर्गन्स में, दैट मींस प्रेजेंट होगा, दैट मींस हमारी लंग्स हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, उसके बाद ग्लैंड, दैट मींस क्या बोल सकते हैं हमारी स्टोमक हो गया, ठीक है, ये सब में क्या प्रेजेंट होता है हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा मसल्स के बारे में। तो चलो एक एक करके और भी चीजों को अच्छे से समझते हैं। देखो मसल्स टिश्यू और स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एक टाइप के स्पेशल टिश्यू होता है जो क्या करता है हमारी बॉडी में क्या करता है हमारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन दैट मींस हमारी जब मसल सुकर जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्सेशन जब मसल हमारा फूल जाता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। और जिसकी वजह से क्या होता है हमारी मसल्स मूवमेंट कराने में मदद होता है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो हम मसल कभी भी क्या होगा मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा हमारी प्रोड्यूस होगा मूवमेंट, उसके वजह से क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा हमारी मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। और क्या होगा मेंटेन द बॉडी पोस्चर, ठीक है। और क्या होता है जो हमारे मसल्स होगा वो क्या करे हमारी बॉडी पोस्चर, ठीक है, इस तरह से बैठे हैं, मसल्स है तभी तो बैठे हैं, अगर मसल नहीं होता तो इस तरह से लुढ़क जाएंगे, ठीक है। और क्या करता है हमारी जनरेटिंग हीट, जो हमारी क्या करता है जो मसल्स होता है वो क्या करता है हमारी हीट जनरेट करने का काम करता है। उसके बाद देखो इट इज मेड ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स, जिसे हम बोलते हैं मसल्स फाइबर, जो सेल से बना होता है हमारी मसल टिश्यू से हम क्या बोलते हैं मसल्स फाइबर बोलते हैं, जो क्या करते हैं जो कंटेन करता है हमारे एक्टिन और मायोसिन। देखो एक्टिन और मायोसिन बेसिकली क्या होता है एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कहां पे प्रेजेंट होता है हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने में मदद करता है। बस इतना ही याद रखो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस, क्या करते हैं हमारे जो मसल टिश्यू है वो क्या करते हैं। देखो सबसे पहले देखो मूवमेंट, हमें चलने का काम करता है, जो सबसे पहले चीज बता देखो स्केलेटल मसल्स आर हेल्प टू वॉलंटरी मूवमेंट, ये क्या करता है हमारी बॉडी में वॉलंटरी मूवमेंट। तो सर आपने एक नया चीज बोल दिया वॉलंटरी मूव, एक क्या चीज होता है। देखो हमारी बॉडी में बेसिकली दो टाइप का सिस्टम होता है, एक तो हो गया तुम्हारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक तो हो गया तुम्हारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, दूसरा आ गया तुम्हारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको ध्यान से समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट मींस क्या समझ में आ रहा, ऑटोनोमिक दैट मींस ऑटोमेटिकली काम करेगा, तो इसे हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी, क्या बोलते हैं हम इनवॉलेंटरी, दैट मींस इसको क्या करना है वॉलेंट करने की जरूरत नहीं है, इसके आदेश की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में काम करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसा हार्ट, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, ठीक है। और जैसे हमारा ब्लेडर हो गया यूरिनरी ब्लेडर हो गया, ठीक है, ब्लेडर हो गया, ये सब क्या होता है ऑटोमेटिकली काम करते हैं। तुम बोल सकते हो हार्ट को कह रहे हार्ट एक काम करो आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है तो थोड़ा रुक जाओ कल काम करना, ऐसा हो सकता है कभी नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा तो तुम कल फिर दूसरी दुनिया में मिलोगे, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है हमारी ऑटोनोमिक, दैट मींस क्या होता है इनवॉलेंटरी होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया इनवॉलेंटरी क्या होता है, जिसको क्या वॉलेंट करने की जरूरत नहीं, दैट मींस जिसको आदेश करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सोमैटिक, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है हमारे वॉलेंटरी होता है, क्या होता है हमारे वॉलेंटरी दैट मींस क्या होगा जिसको हमारी वॉलेंट करने की, दैट मींस हमारी ऑर्डर की जरूरत पड़ेगा। दैट मींस मान के चलो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, या तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लिख रहा हूं तो क्या करूंगा जब मेरा मन होगा तभी तो हम लिखेंगे जी। अगर हमारा मन बोलेंगे हम नहीं लिखना है चलो हम नहीं पढ़ाएंगे तुम लोगों को, तो पढ़ा सकते हैं कोई नहीं। तो जो हमारी मन मर्जी से चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं वॉलेंटरी। जैसे हमारा क्या होगा मसल्स का मूवमेंट, कौन सा मसल हमारा स्केलेटल मसल, कौन सा
स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जो हमारे स्केलेटल मसल्स होगा वो किसके अंदर आएगा, सोमैटिक के अंदर आएगा। लेकिन जो ऑटोनोमिक होगा उसके अंदर क्या आएगा, जो हमारा कार्डियक मसल, दैट मींस हार्ट के मसल, पहले ही बोल दिया। एक तो आ गया कार्डियक मसल्स, और देखो ब्रोंकियल और जीआईटी ट्रैक्ट हमने पहले ही बोला था, वो किस में प्रेजेंट होगा, वो हमारा क्या, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो दो होगा स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल, वो कहां प्रेजेंट होगा, हमारा ऑटोनोमिक में प्रेजेंट होगा। और जो हमारा सोमैटिक में प्रेजेंट होगा वो हमारा स्केलेटल मसल प्रेजेंट होगा। तो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। जिसकी वजह से क्या होगा, वॉलंटरी की वजह से क्या होगा, वॉकिंग मतलब चलना, रनिंग करना, लिखना, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कहता है पोस्चर, ठीक है। पोस्चर दैट मीन सपोर्ट, हमें क्या कर रहा है, इस तरह से हम बैठे हैं तो मसल से, इसीलिए तो पोस्चर एकदम स्ट्रांगली बैठे हैं, ठीक है। मसल नहीं लोड़ा गया, खत्म काम, ठीक है। तो जैसे देखो, मेंटेन द बॉडी पोस्चर एंड स्टेबल जॉइंट, जॉइंट को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो एक चीज मैंने पढ़ाया था, जो हमारा क्या होता है, जो क्या होता है, हमारे मसल्स और बोन्स एक साथ जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा बोन्स प्लस बोन जोड़ता है एक साथ उसे हम बोलते हैं लिगामेंट। तो आगे चल के और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करता है हमारा, उसके बाद आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या करता है, हमारे जो हार्ट होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है, और ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड क्या पूरी बॉडी में जाएगा, तो ये भी एक टाइप का क्या सर्कुलेशन है। उसके बाद हमारा मूवमेंट, जो क्या करता है, हमारे स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, हमारा जो फूड होता है उसे मूव, जैसे मान के चलो क्या है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है। मान के चलो ये, अरे गंदा बन गया रे, ठीक है। मान के चलो ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसके अंदर क्या होता है, फूड क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। फूड क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। फूड क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह, जिसे बोलता है हमारा पैरासिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये कौन करता है, हमारी मसल्स कराने में काम करता है। और कौन सा करता है, ये हमारे स्मूथ मसल्स के अंदर आता है। और जो ब्लड पंपिंग करता है वो हमारे कार्डियक मसल्स के अंदर आता है। उसके बाद हीट जनरेटिंग, जो स्केलेटल मसल्स होगा वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। कब करेगा, जब हमारी मसल्स क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। कोई चीज को कर देखो, एक बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, देखो यहाँ पे थोड़ा पसीना आ जाएगा, ठीक है, और गर्म हो जाएगा जगह। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये उसके बाद देखो प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जैसे बाहर का कोई चीज आ गया तो क्या करेगा, सबसे पहले मसल लगेगा, ठीक है, मसल में लगेगा, तभी क्या होगा, हमारी बाहर की चीजों में प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। देखो, इट इज अ प्रोटेक्ट फॉर द इंटरनल ऑर्गन, जितने भी सारे अंदर ऑर्गन्स है हमारा, ठीक है, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो आई होप तुम्हें उसका फंक्शन समझ में आ गया। तो चलो एक एक करके उसका टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा स्केलेटल मसल्स, दैट मींस मैंने पहले ही बोला था जॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है हमारा कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्मूथ मसल, जो हमारे स्मूथ ऑर्गन, दैट मींस होलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा। जैसे हमने लंग्स बोला था, किडनी बोला था, ठीक है, और हमने क्या बोला, यूरिनरी ब्लैडर बोला था। ये सब कहां प्रेजेंट होगा, हमारे स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो देखो, जो स्केलेटल मसल्स होता है वो क्या होता है, ब्रांच टाइप का होता है। देखो ये क्या होता है, हमारे एक है, दो है, टी है, ठीक है। इसको हम जूम आउट कर, देखो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, हमारा बोन्स है, क्या है, हमारा बोन्स। देखो बोन्स से क्या, देखो क्या रिलेटेड है, हमारा मसल्स। देखो जो बोन्स और मसल जिस जगह पे जुड़ता है उसे हम क्या बोले थे, टेंडेंस बोले थे, ठीक है। उसके बाद देखो ये बोन्स है, ये बोन्स है, दो बोन्स सब एक साथ जुड़े थे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लिगामेंट बोले थे, ठीक है। उसके बाद मसल्स को थोड़ा सा जूम आउट करो, बड़ा करो, तो क्या देखने को मिलेगा, ये बंडल लाइक शेप में देखने को मिलेगा। और क्या, ये सिलेंड्रिकल शेप में देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पे इस जो एक सेल में ना बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, देखो यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये क्या होता है, उसका मसल्स का फाइबर्स होता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा तब जब माइक्रोस्कोप में देखोगे। और ये बंडल लाइक शेप में होता है, ठीक है। ये देखो ये क्या होता है, हमारी वॉलेंट्री मसल में आता, पहले ही बोला था जो स्केलेटल मसल्स होता है वो वॉलेंट्री मसल, दैट मींस हमने क्या पढ़ा था, हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। अटैच टू द बोन, ये क्या करता है, हमारे बोन को अटैच करता है। देखो बोन और मसल्स अटैच हो रहा है तो इसलिए बोलते हैं अटैच टू द बोन। एंड क्या करता है, बॉडी का मूवमेंट, बोन्स और अटैच होगा तभी क्या करेगा, हमारी बॉडी मूवमेंट करेगा। और क्या करेगा, हमारे पोस्चर को ठीक करने का, दैट मींस हमारा जो बॉडी का पोस्चर है उसे ठीक करने का काम करेगा। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, अगर स्ट्रक्चर को देखें इसका तो क्या क्या है। ये देखो एक तो है लॉन्ग, देखो सही बोला लॉन्ग है। उसके बाद सिलेंड्रिकल, देखो शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखो मल्टी न्यूक्लिएट, मैंने पहले ही बोला, देखो यहाँ पे कितना न्यूक्लियस, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर, दैट मींस ये क्या होता है, ब्रांच लाइक होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक कंट्रोल बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मैंने पहले ही बोला इसको कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दैट मींस वॉलेंट्री मूवमेंट के अंदर आता है। उसके बाद इसका लोकेशन अगर देखें तो कहां पे, अटैच टू द बोन्स, देखो जैसे हमें टेंडेंस में अटैच होता है, हुआ कि नहीं है, यहाँ पे देखो अटैच हुआ है, हुआ है, हाँ सर आपने सही बोला था, अटैच हुआ है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड इन द टंग्स हो गया हमारे, ठीक है, टंग्स,
और कहाँ पे हमारा फेस, फेस में प्रेजेंट होता है, इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन। नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना है, इस तरह से बोलेंगे तो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर, अरे बाबू तुम्हें पढ़ना है तो प्यार से बोले। तो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करने का एबी मसल्स का काम होता है, ठीक है। और डायफ्राम जो हमारे लंग्स के नीचे होता है, जो लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कराने में काम करता है, वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखते हैं इसका फंक्शन, दैट मींस इसका काम क्या रहेगा, स्केलेटल मसल्स का काम क्या रहेगा। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये क्या करेगा, मूवमेंट कराएगा, चलने फिरने में मदद करेगा। जैसे क्या करे, वॉकिंग, ठीक है, मतलब चलना, रनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन अभी बोला, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद राइटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, ये सब कौन करता है, हमारे स्केलेटल मसल का काम है। उसके बाद ये क्या करता है, मेंटेन द बॉडी पोस्चर बैलेंस, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने का। इस तरह से बैठे हैं बैलेंस, इस तरह से अच्छे से बैठे हैं बैलेंस, ठीक है। ये जो हम अच्छे से अभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं बैलेंस, ये भी करने का काम करता है। उसके बाद हीट प्रोड्यूस, क्या करेगा, जब तुम बहुत ज्यादा दौड़ोगे, जब मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन मसल हीट हो जाएगा, तो क्या करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करके। उसके बाद ये क्या करेगा, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो चलो आई होप तुम्हें स्केलेटल मसल समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद हम देखते हैं कार्डियक मसल, दैट मींस ऐसा मसल जो कहां प्रेजेंट होगा, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो पॉइंट यही होगा। दूसरा क्या होगा, ये होगा इनवॉलेंट्री, दैट मींस हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट को हम नहीं बोल सकते बाबू तुम आज काम मत करो, कल काम करो, बोल सकते नहीं बोल सकते। अगर बोलेगा तो हार्ट बोलेगा ठीक है फिर दूसरी दुनिया में मिलते हैं कल, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो जो हमारे क्या होता है, कार्डियक मसल्स होता है वो स्पेशलाइज क्या होता है, हमारा इनवॉलेंट्री होता है। क्या होता है, इनवॉलेंट्री, और ये क्या होता है, हमारे ब्रांच लाइक होता है, ठीक है। उसके बाद फाउंड ए हार्ट में प्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल ऑफ द पंपिंग, ये क्या करता है, हमारी ब्लड को पंपिंग करता है और क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। देखो हार्ट का अगर काम जानेंगे तो पूरा इसका भी काम जानेंगे। उसके बाद देखो इस स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। तो सब तो देखो स्ट्रक्चर, दैट मींस ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर, ब्रांच, देखो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये एक टाइप का ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें बेसिकली जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये वाला इसको आप देखो न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ये किसी सेल के अंदर एक प्रेजेंट होगा या दो प्रेजेंट होगा, ये या इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या बोला था, स्केलेटल मसल बड़ा था, उसमें न्यूक्लियस ज्यादा था, ठीक है, दो से ज्यादा था। उसके बाद देखो फिब्रियस कंटेन टू द इंट्राकैलेटेड डिस्क, ठीक है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या था, इंट्राकैलेटेड डिस्क। देखो ये इसको इस पोर्शंस को, ये वाला पोर्शंस को हम बोलते हैं इंट्राकैलेटेड डिस्क, जो क्या करता है, हमारी एक कार्डियक मसल्स को और दूसरे कार्डियक मसल्स को क्या करता है, जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का काम करेगा तभी क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन करता है, हमारा कैलेटेड डिस्क। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये अलग अलग ब्रांच में घूमेगा और ये क्या करेगा, एक दूसरे से मिलेगा, तभी क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करने का काम करेगा या सिग्नल एक दूसरे से रिलेट करने का काम करेगा। उसके बाद देखो कंट्रोल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको कौन करता है, कंट्रोल हमारी ऑटोनॉमिक, दैट मींस ऑटोनॉमिक नाम से पता चला ऑटोमेटिक, तो हार्ट हमारा ऑटोमेटिकली चलता है, उसे कोई आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ता। उसके बाद आता है लोकेशन। तो बेसिकली लोकेशन में देखेंगे इट इज फाउंड ऑन द हार्ट वॉल, ये बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है, हार्ट वॉल। जो कौन सी मसल्स में प्रेजेंट होता है, हमारी मायोकार्डियम, हार्ट का जो मसल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और ब्लड को पंपिंग करने का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। चलो उसके बाद हम उसका देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द बॉडी, ये क्या करता है, पंप करेगा। तो पंप क्या करेगा, जो बॉडी होगा पूरी बॉडी में सप्लाई होना स्टार्ट होगा। उसमें कौन सा बॉडी सप्लाई होता है, हमारी ब्लड सप्लाई होता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा तो पूरी बॉडी को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। आई होप समझ में आएगा। उसके बाद आता है मिनिमम रिदम कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करता है, हमारा हार्ट बीट कराने में काम करता है, मेंटेनेंस रिदम। उसके बाद आता है सेल्फ एक्सेबिलिटी, दैट मींस ये क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, उसको बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ता है नहीं, वो क्या करता है, खुद अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, फिर क्या करता है, अपना काम करता है। इसीलिए बोलते हैं इसे ऑटोमेटिसिटी बोलते हैं। वो क्या करता है, कैन बी जनरेट द ओन इंपल्स, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी वो खुद जनरेट करता है विदाउट इंस्टिमुलेटिंग, ठीक है, विदाउट कोई इंस्टिमुलेटिंग या अदर की किसी का हेल्प लेते हुए। एंड क्या करता है, प्रिवेंट द फैटिग्स, ठीक है, प्रिवेंट्स। ये क्या करता है, तब कि देखो कभी हार्ट को कि अरे हार्ट अभी रिलैक्स कर रहा है, फैटिग्स हो गया, नहीं, कभी टायर्ड हुआ है, कभी नहीं हुआ। तो ये कंटिन्यूअसली अपना काम करता है। देखो कार्डियक मसल कंटिन्यूअसली विदाउट टायरिंग, वो कंटिन्यूअसली अपना काम करता रहे, कभी नहीं थकता। जिस दिन थके उस दिन हम भी थक गए, सिंपल सी चीजें हम। उसके बाद हम देखेंगे स्मूथ मसल्स। तो देखो नाम से क्या पता चला, स्मूथ, दैट मींस जैसे कहां पे हमने क्या इसको किसको प्लस किया था, जैसे हमने स्केलेटल मसल्स और किसको हमने बोला था, कार्डियक मसल, उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उसके रिलेटेड जितने भी सारे हैं, जिसमें हमारे देखो जब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो भी क्या होता है, मसल, देखो मसल क्या होता है, रफ नहीं होता, वो स्मूथ होता है, ठीक
ठीक है। तो उसके बाद इसका देखना, ब्लेडर का देखना, वो भी क्या होता है, स्मूथ टाइप का होता है। उसके बाद यूटेरस का भी क्या होता है, बहुत स्मूथ टाइप का होता है, ठीक है। तो जो यू स्मूथ जगह में प्रेजेंट होगा उसके क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल। सिंपल सी चीजें हैं। देखिए स्मूथ मसल्स ये भी क्या होता है, हमारा इनवॉलेंट्री होता है। क्या होता है, इनवॉलेंट्री। दैट मींस ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। जैसे ब्लेडर, तुम्हें मान के चलो यूरिन लगा है, तो तुम बोल सकते हो अरे भाई हाँ, आज हमें यूरिन नहीं करने, कल करेंगे। कर सकते हो क्या, कुछ देर तक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद, लेकिन यूरिन तो फील हो ही रहा है ना, लेकिन कुछ देर तक उसे कंट्रोल करते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, तो जाना ही जाना, जितना भी इंपॉर्टेंट काम रहे, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे इनवॉलेंट्री के अंदर आता है। और ये देखो, ये नॉन ब्रांचिंग होता है। देखो ये क्या होता है, नॉन ब्रांचिंग, एक सिंगल होता है, ठीक है, इसके दूसरे के साथ ब्रांच नहीं है। मस्कुलर टिश्यू एंड दिस इज हॉलो ऑर्गन्स एंड द हेल्प टू मूवमेंट ऑफ द बॉडी थ्रू। ये क्या करता है, ये बेसिकली हॉलो ऑर्गन्स। तो मैंने पहले बोला हॉलो ऑर्गन्स, दैट मींस हो गया, मान के चलो ट्रैकिया, ट्रैकिया में प्रेजेंट होगा। ब्लेडर, ठीक है, ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, ये भी क्या होता है, हॉलो प्रेजेंट होता है। लंग्स, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स भी क्या होता है, हमारा हॉलो होता है, ठीक है। अंदर क्या होता है, खोखला होता है। तो ये सब जगह में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये मूवमेंट करता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को ये क्या करता है, मूवमेंट कराने का। खाली जगह है तो उसके अंदर से क्या करेगा, बहुत सारी चीजें मूवमेंट होगा। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, स्पेंडल शेप लाइक। देखो ये क्या करता है, देखो इस तरह का प्रेजेंट होता है, ये स्पेंडल शेप लाइक का। अरे नहीं हो रहा, देखो इस तरह से स्पेंडल शेप लाइक, और क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस, इस तरह से प्रेजेंट होता। ये क्या होता, सिंगल और सेंट्रल, ये जो न्यूक्लियस होगा वो सेंट्रल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नो स्टेट, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच होता, देखो इसके ऊपर अगर ब्रांच हो जाता हो तो क्या उबड़ा खोड़ा हो जाता, तो इसके अंदर ब्रांच नहीं है, इसलिए क्या है, स्मूथ है, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं स्मूथ, ठीक है, नो ब्रांचिंग। ये कंट्रोल करता है हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है, हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं ANS, ठीक है। तो जब नर्वस सिस्टम आएगा पूरी अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, ठीक है। उसके बाद आता है लोकेशन, एक कहां पे प्रेजेंट होता है, एक तो हमने होलो ऑर्गन्स में पढ़ा था, जैसे हमारा स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और यूटेरस में हो गया, ठीक है। उसके बाद हॉलो ब्लड वेसल्स, और कहां पे, देखो ब्लड वेसल्स क्या होता है, हॉलो होता है, ठीक है, अंदर क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, इसलिए क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है, और क्या करता है, हमारे ब्लड को कंट्रोल करने का भी काम करता है, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारी आइरिस, आंखों की जो मसल्स होता है, ये हमारे आंख हो गया, ठीक है, आंख के ऊपर एक टाइप का मसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आइरिस। उसमें भी क्या होता है, हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। देखो स्मूथ मसल्स का और एक काम है, मान के चलो क्या होता है, बाहर से हमारे कोई पैथोजन आ गया, तो ठीक है, उस पैथोजन को खत्म करने के लिए स्मूथ मसल्स क्या करता है, हमारी म्यूकस को रिलीज करता है। तो ये भी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। उसके बाद आता है उसका फंक्शंस, क्या काम करता है, देखो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। मान के चलो ये मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, ये मान के चलो क्या है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जहाँ पे फूड है, तो फूड को क्या करेगा, एक जगह से क्या करेगा, मूवमेंट कराते हैं, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो मान के चलो ऑर्गन से, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता है, और फूड मूव करता रहता है, पहले यहाँ से जाएगा इस तरह से है चेन लाइक, फिर क्या होगा, नीचे निकल जाएगा पट करके, ठीक है, 40 की तरह, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ब्लड फ्लो एंड प्रेशर। जब मान के चलो क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, तो ब्लड वेसल में प्रेजेंट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ब्लड को कंट्रोल करने का काम करेगा। उसके बाद क्या होता है, रेगुलेट एयर फ्लो। जैसे मान के मैंने पहले बोला कहां पे प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, तो ट्रैकिया में प्रेजेंट होगा तो एयर फ्लो को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी पाथवे में। उसके बाद हेल्प टू चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ मैंने क्या कहां पे बोला, यूटेरस, यूटेरस में प्रेजेंट होगा, तो यूटेरस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रेगनेंसी वोमेन, तो क्या होगा, हमारी चाइल्ड बर्थ होगा, ठीक है। यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, देखो वही लिखा है जो मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद आता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जो क्या करता है हमारी बॉडी में, और ऑटोमेटिक विदाउट कॉन्शियस इफेक्ट, क्या करता है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो काम करता रहता है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो चलो उसके बाद हम देखेंगे नर्वस टिश्यू। तो बेसिकली हम देखते हैं नाम से क्या आता है, नर्वस, ठीक है। तो नर्वस बेसिकली क्या करता है, चलो चीजों को हम समझते हैं। तो नर्वस बेसिकली क्या होता है, नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, नर्वस सिस्टम से आया था, क्या आया है, नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम के नाम पे क्या है, देखो एक तो नर्वस और दूसरा सिस्टम। सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें, जब एक साथ कोई चीजें बनाएंगे उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम। कभी अकेले में देखा हो सिस्टम, नहीं। जब बहुत सारी कंप्यूटर भी बनाते हैं तो बहुत सारे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तुम्हारा मॉनिटर हो गया, तो बहुत सारी चीजें मिलकर एक कंप्यूटर का सिस्टम बनता है। तो उसी तरह से जब हमारी पूरी बॉडी बनता है तो बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलकर एक सिस्टम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली जो हमारा न्यूरो ये होता है हमारा, यहाँ पे नर्वस क्या होता है, टिश्यू होता है, वो क्या करता है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो बेसिकली किस तरह से करता है, तो देखो
हमारा ये हैंड है, ठीक है, हमारा हैंड है, मान के चलो ये मेरा पेन है, तो मैंने बहुत जोर से क्या किया, जो जोर से क्या, जोर से टिक करके मैंने क्या किया, इसको पेन को चुभाया, तो पेन को चुभाया तो क्या होगा, पेन होगा, तो पेन का सिग्नल कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा ब्रेन में, कहाँ पे जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, जब ब्रेन जाएगा, तो जो ब्रेन में जाएगा उसे हम बोलते हैं एफरेंट। फिर क्या होगा, ब्रेन से फिर सिग्नल आएगा कि अरे बाबू यहाँ पे नूर मार दिया, चलो यहाँ पे पेन करना है, तो यहाँ पे पेन जनरेट होगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इफरेंट। तो ये सब काम कौन करता है, ये सब काम करता है हमारी ब्रेन करता है, और कौन करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड करते हैं, और क्या करता है, हमारी नर्व्स। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी नर्व्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो जहां पे लगता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, नर्व्स के थ्रू क्या जाता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहां जाता है, हमारी ब्रेन में जाता है। तो मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल, मान के चलो ये मैं हूं, ठीक है, मेरा हैंड है, तो मेरे हैंड में मैंने क्या किया, पेन घुसाया, तो पेन घुसाया, सिंपल सी चीज है, तो पेन का सिग्नल कहां जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे पेन हुआ, तो जो लेके जाएगा वो कौन जाएगा, हमारी नर्व्स लेके जाएगा, ठीक है, नर्व्स लेके जाएगा, और नर्व्स का जो सेल है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन, और जो लेके जाते हैं उसे हम बोलते हैं एफरेंट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट। फिर क्या होगा, ब्रेन क्या करेगा, उसे कंट्रोल करके देखेगा कितना अमाउंट ऑफ द उसको क्या करना, पेन देना है, बहुत जोर से लगा तो बहुत जोर से देगा, कम लगा तो कम देगा, ठीक है, सबके साथ भेदभाव नहीं करता ये, ठीक है, ब्रेन। फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा सिग्नल जनरेट होगा, दैट मींस पेन जनरेट होगा, तो इसे हम बोलते हैं इफरेंट, ठीक है, गया फिर आया, ठीक है, ये सब कहाँ, फिर क्या देखो, ब्रेन कंट्रोल किया, इसमें तीनों चीज आया, देखो सबसे पहले गया किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू, ठीक है, और नर्व्स किसके थ्रू गया, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, फिर कहाँ गया, ब्रेन, ब्रेन के कंट्रोल करने का काम किया कि कौन सा इफेक्ट देना है, कितना देना है, डोज देना है उसको, ठीक है, तो ये सब चीजें जो हमारी कंट्रोल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। और जो हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे वही क्या होता है, हमारी नर्वस क्या बोलते हैं, हमारे नर्वस टिश्यू से ही मिलके बना होता है, ठीक है, ये सब चीजें, जब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स, नर्व्स, ठीक है, जो नर्व्स का सेल होता है उसे यहाँ बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो चलो एक एक करके सारी चीजें को और भी अच्छे से जानते हैं। देखो, नर्वस टिश्यू फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, बेसिकली कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो हमें ब्रेन में मिलता है, दूसरा हमें स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, और दूसरा हमारे नर्व्स में मिलता है, जो क्या करता है, फॉर्मिंग द कम्युनिकेशंस ऑफ द सिस्टम। ये क्या करता है, पूरी बॉडी को कम्युनिकेट कर रहा था, पेन लगा, पेन लगाने के बाद गया, फिर आया, तो क्या करे, एक दूसरे से क्या करे, कम्युनिकेट कर रहा था, ये क्या करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है, दैट मींस आदान प्रदान करने का, ठीक है। उसके बाद नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी बाय द ट्रांसमिट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंपल्स। ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कोऑर्डिनेशन और क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, किस तरह से, इलेक्ट्रिक सिग्नल, वही जो ऊपर गया नीचे गया वही है इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है, इस तरह से क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज मेड ऑफ द न्यूरॉन्स, जो हमारी क्या करता है, ये सब सिग्नल लेके आने जाने का काम करता है, वो कौन करता है, हमारे न्यूरॉन्स, इसे बोलते हैं, इसीलिए हम सब फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और न्यूरोग्लिया सेल्स, जो न्यूरोग्लिया सेल्स क्या करता है, ये इंपल्स जनरेट नहीं करता, ये क्या करता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होता है उसे क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, क्या करता है, नरिशिंग का काम करता है। देखो, न्यूरॉन्स रिसीविंग क्या करेगा, रिसीव किया, ठीक है, हमारा रिसीव किया सिग्नल चोट का, उसके बाद क्या, उसे प्रोसेस किया, उसके बाद क्या, ट्रांसमिट किया, इस सिग्नल को क्या किया, ब्रेन में गया, फिर वो प्रोसेस किया कि अरे किस तरह से देना है, फिर होगा वहां पे ट्रांसमिट होगा सिग्नल, ठीक है, फिर जाएगा, ये सब क्या है, किसका काम था, न्यूरॉन्स का काम था। उसके बाद आता है न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया क्या करेगा, जो हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, क्या, नरिशिंग का काम करेगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो चलो उसके बाद देखते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन बेसिकली देखो, रिसीविंग करेगा, स्टेट को भी सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन करने का काम करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, रिफ्लेक्स, मान के चलो रिफ्लेक्स, दैट मींस मान के चलो कोई गरम पतीला, ठीक है, कोई गरम पतीला, मान के चलो ये पेन ही है, गरम, बहुत गरम है, तो मैंने टच किया, तो टच करने के साथ मैं रिफ्लेक्स कर दूंगा, तो ये किसकी वजह से होता है, हमारे न्यूरॉन्स की वजह से होता है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम की वजह से होता है कि हम जल्दी जल्दी क्या किया, उसको भांप लिया, उसको क्या किया, हाथ को हटा लिया, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये सब किसके अंदर आता है, हमारे नर्वस टिश्यू के अंदर आता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा नर्वस टिश्यू का काम। तो चलो उसके बाद देखते हैं टाइप्स। देखो, जो टाइप्स किया गया ये बेसिकली सेल के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है, जो टाइप्स किया गया सेल के ऊपर। तो कौन से नर्वस टिश्यू में कौन सा सेल होता है, एक तो तुम्हारा न्यूरॉन सेल होता है जिसे हम बोलते हैं नर्व सेल, और दूसरा मिलता है तुम्हारा हमारा न्यूरोग्लिया सेल। तो चलो एक एक करके उस चीज को भी देख लेते हैं। हम न्यूरॉन सेल्स के बारे में किसको पढ़ेंगे, न्यूरॉन सेल्स एंड नर्व सेल्स के बारे में। तो देखो, ये जो वाला पोर्शन होता है, एक तो उसका पूरा डायग्राम को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है, देखो ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो उसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं हम उसको, सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, हमारा जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, वो ये वाला भी नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं ना। ये जो पोर्शन देख रहे हो ये बेसिकली क्या होता है, ए में पे हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है,
साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो बाहर होता है, इसका बाहर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट बेसिकली क्या करता है, जो बाहर से सिग्नल आता है, दैट मीन्स देखो ये क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है, हमारा कनेक्टेड होता है। तो क्या होता है, यहाँ से सिग्नल लेगा, फिर यहाँ भेजेगा, फिर यहाँ से सिग्नल, फिर क्या होगा, भेजेगा। तो क्या होता है, ये जब क्या करता है, दूसरी न्यूरॉन से क्या करेगा, दूसरी इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होता है, यह क्या करेगा, इससे सिग्नल लेगा, तो क्या करेगा, ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करेगा, इसलिए इसे रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा ऑक्सोन्स। क्या होता है, एक्सोन्स। एक्सोन्स बेसिकली क्या करता है, जो सिग्नल आया, ठीक है, सेल बॉडी में जो सिग्नल आया वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, कहाँ पे, हमारे इसके न्यूरॉन्स के अंदर। ये क्या करेगा, यहाँ पे सेल आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह क्या करेगा, हमारी सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। उसके बाद आता है हमारा, इसको बोलते हैं माइलिन शीट, या बोलते हैं एक्सन टर्मिनल, सॉरी इसे हम बोलते हैं एक्सन टर्मिनल बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ऑर्गन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, और ऑर्गेनेट को क्या करता है, हमारे कम्युनिकेट करने का काम करता है, ठीक है। तो चलो समझ गए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहले हमने इस पोर्शन को क्या बोला था, सेल बॉडी। देखो इट इज कंटेन द न्यूक्लियस, ये क्या करता है, न्यूक्लियस और क्या करता है, साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है। ये क्या करता है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये क्या करता है, हमारे सेल को मेटाबॉलिज्म और एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद आता है तुम्हारा डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है, शॉर्ट होता है। ये देखो, ये जो इस टाइप का, अरे बाबा, ये जो शॉर्ट टाइप का, ठीक है, ये जो देख रहे हो, ये क्या है, हमारा डेंड्राइट है। क्या है, हमारा डेंड्राइट है, जो क्या कर रहा है, ब्रांच लाइक है, और क्या कर रहा है, रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। जो अदर न्यूरॉन था उसे क्या कर रहा था, इस सिग्नल को रिसीव कर रहा था। देखो उसके बाद आता है तुम्हारा ऑक्सोन। एक्सोन क्या करता है, हमारा बेसिकली ये बेसिकली क्या था, लॉन्ग टाइप का होता है। देखो ये क्या था, एक्सोन जो होता है क्या होता है, लॉन्ग। देखो इतना बड़ा है बाबू, ये लॉन्ग है। तो बेसिकली क्या करता है, ये सिंगल प्रोजेक्टर है। ये देखो एक एक करके क्या आता है, हमारा सिंगल प्रोजेक्टर है। जो बेसिकली क्या करता है, ट्रांसमिट द इंपल्स ओवर द सेल बॉडी। जब ट्रांसमिट क्या करता है, हमारा जो सिग्नल आया था यहाँ पे सेल बॉडी में, उसको क्या करता है, ट्रांसमिट, दैट मींस भेजने का काम करता है। उसके बाद आता है माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट क्या करता है, फैटी कवर द अराउंड द ऑक्सन। ये देखो ये ऑक्सन के अंदर होता है फैटी, ठीक है। ये क्या करता है, स्पीड अप द इंपल्स। जो इंपल्स यहाँ पे आया था उसको ज्यादा से ज्यादा टिक 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 करके क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा। उसके बाद आता है ऑक्सन टर्मिनल। इसे हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल, ए वाला पोर्शन, ठीक है, ए वाला पोर्शन। टर्मिनल दैट मींस लास्ट पोर्शन हम बोलते हैं ना। तो देखो इट इज द ब्रांच ऑफ द फैटी ऑफ द एक्सोन्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, फॉर्म द साइनेप्स एंड ट्रांसमिट द सिग्नल फॉर द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये क्या करता है, उसके बाद फिर जो न्यूरॉन होगा उसको क्या करेगा, ये सिग्नल क्या करेगा, ट्रांसमिट करने का काम करेगा। जैसे हो गया हमारा मसल्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया, उसको क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फंक्शंस। ये क्या करता है, रिसीव द ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये क्या करता है, हमारा ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा था इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये क्या कर रहा था, कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये क्या करता है, देखो यहाँ से सिग्नल आया, दूसरी जगह फिर भेज दिया, दैट मींस यहाँ से कहाँ से, ब्रेन से माने सिग्नल आया और हमारे ऑर्गन तक भेजिए। तो क्या कर रहा है, ब्रेन ऑर्गन सबको क्या करे, कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कंट्रोल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। ये क्या करता है, जो इनवॉलंटरी होता है, दैट मींस अपने मर्जी से करा हुआ, इनवॉलंटरी दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, हमारा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इट इज फॉर्म द थ्रू द मेमोरी एंड रिफ्लेक्स। जैसे हमने क्या बोला, रिफ्लेक्स कर दिया जल्दी जल्दी, तो किसके वजह से हो रहा था, ये न्यूरॉन्स की वजह से आता है। उसके बाद न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया बेसिकली क्या बोला था, इसको, इसका काम इंपल्स जनरेट का नहीं है। इसका काम क्या है, ये बेसिकली क्या काम करता है, हमारे नरिशिंग का काम करता है। किसको, हमारे न्यूरॉन्स को। ये बेसिकली न्यूरोगिलिया सेल्स सपोर्ट फ्रॉम द न्यूरॉन सेल। ये क्या करता है, हमारी जो सपोर्ट करता है किसको, हमारी नर्वस सिस्टम को, दैट मींस प्रोटेक्ट करता है, नरिशिंग करता है एंड असेसमेंट करता है एंड मोर ह्यूमेरस, दैट मींस इससे बहुत गुना ज्यादा बड़ा, ठीक है, किससे, न्यूरॉन से। कौन, डज नॉट ट्रांसमिट द सिग्नल। और कौन बड़ा होगा, जो हमारे न्यूरोगिलिया होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, कोई अपना सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। तो इसका बेसिकली टाइप और फंक्शन एक ही है। देखो ये क्या करता है, एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट क्या करता है, सपोर्ट न्यूरॉन्स और ब्लड ब्रेन बैरियर। देखो ये क्या है, हमारा न्यूरॉन्स है, ये क्या है, हमारा ब्लड बैरियर। दैट मींस क्या होता है, ब्रेन का जो कैपिलरी होता है, ठीक है, उसे ब्लड ब्रेन बोलते हैं, जिसको क्रॉस करके अपना ड्रग्स काम करता है, ठीक है। तो देखो इसको जो जोड़ता है उसे ही हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट, ठीक है। उसके बाद ओलिगोडेंड्राइट्स। देखो ओलिगो नाम पे क्या होता है, ओलिगोडेंड्राइट्स। तो क्या करेगा, ये जो हमारे ऑक्सन, दो ऑक्सन को क्या करेगा, हमारा जोड़ने का। देखो ये दो ऑक्सन वगैरह जोड़ रहे, अरे भाई जोड़ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्राइट। देखो कहाँ पे, हमारे सीएनएस पे। वही स्वान सेल क्या करेगा, ये क्या करेगा, माइलिन शीट को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन कहाँ, हमारे पीएनएस में। उसके बाद माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया क्या करता है, हमारी पैथोजन को किल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है एपिडोमाइसिल, ठीक है।
एपिडोमाइसिल बेसिकली क्या करता है, हमारा CSF बनाता है, CSF जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जहाँ पे क्या होता है हमारा ब्रेन जो होता है जिसके अंदर तैरता रहता है, जिसके अंदर वो झटका ना लगे, ठीक है, बाहर के शॉक से उसको ब्रेन को बचाता है।